नमस्कार रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। काली सुमित भी हमारे साथ बुलेटिन में मौजूद है और शुरुआत कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के 100 घंटे में ही मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान की असली औकात क्या है। आतंक से दोस्ती पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह बन गई। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा पीटा कि पाकिस्तान न रोने के लायक बचा और न ही अपने जख्मों को दिखाने के लायक। ऑपरेशन सिंदूर के लाल रंग ने पूरी दुनिया में शहबाज से लेकर मुन्ना मुनीर तक के गाल लाल कर दिए हैं। घड़ी के बढ़ते कांटे के साथ कैसे 100 घंटों तक पीएम मोदी ने प्लानिंग मॉनिटरिंग के साथ एग्जीक्यूशन किया, दिखाते हैं आपको सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट के जरिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केवल और केवल 100 घंटे। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कैसे केवल 100 घंटे में आतंक से दोस्ती निभाने वाले पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया जाता है। 100 घंटे की इस कहानी में बहुत से मोड़ हैं, लेकिन मंजिल एक, भारत माता की जय और आतंक का सर्वनाश। बाईस अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम में वैसे ही हुई जो हमेशा होती है, खुशगवार, ठंडी और शांत। लेकिन दोपहर होते होते एक आतंकी हमले ने पहलगाम को खून से लाल कर दिया। आतंकियों की बंदूकों से निकली गोली ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली। पहली बार दुनिया का कोई आतंकी हमला इतना जघन्य था जब लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग। पहलगाम की तस्वीरें और खबरें आते ही दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर थे। खबर तत्काल उन तक पहुंची। आतंक के इस हमले में आतंकियों ने भारतीय नारियों के मांग का सिंदूर पोंछ दिया। आतंक की ये काराना हरकत कल्पना से परे थी। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। तो उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय जी, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। वो लोग बोल रहे थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, फिर ऐसे बहुत पूछ रहे थे। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरा आधे में रोका और तुरंत भारत वापसी की। विमान में ही मोदी ने ठान लिया कि बस अब आतंक का सर्वनाश ही इसका बदला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम शुरू कर दिया। एनएसए अजीत डोभाल से मामले की जानकारी ली, एयरपोर्ट पर ही ब्रीफिंग दी और आतंक के सर्वनाश का मिशन मोड ऑन कर दिया।
पहले वाटर स्ट्राइक, फिर वीजा स्ट्राइक, फिर डिजिटल स्ट्राइक, फिर ट्रेड स्ट्राइक और फिर फाइनल स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बदले का 140 करोड़ भारतीयों ने 15 दिन का इंतजार किया, लेकिन 15 दिन के सब्र ने पाकिस्तान का जो इलाज किया, उसकी तस्वीरें देख अब पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले देश के अंदर फिर बाहर दोनों स्तर पर भारत को मजबूत करते हुए आतंक परस्त पाकिस्तान की किलेबंदी 15 दिन में कर दी। पीएम ने पहले कूटनीति का इस्तेमाल किया, फिर रणनीति के जरिए पाकिस्तान को घेरा। जमीन से लेकर आसमान, समंदर तक पाकिस्तान के गले में फंदा कसा और फिर शुरू हुआ आतंक के सर्वसंहार का सबसे बड़ा मिशन। मोदी के पहले कूटनीतिक एक्शन से ही पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था। सिंधु के पानी के प्यासे पाकिस्तान के हर सियासतदान की जुबान पर केवल और केवल न्यूक्लियर धमकी के अल्फाज थे। प्रधानमंत्री मोदी सब देख रहे थे, सुन रहे थे और अपनी प्रहार नीति को और ज्यादा धार दे रहे थे। देश की तीनों सेनाएं तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान भारत के एक्शन को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज था। 2016 में वो सर्जिकल स्ट्राइक देख चुका था, 2019 में वो एयर स्ट्राइक देख चुका था, लेकिन अब वो केवल और केवल भारत के एक्शन के बारे में कयास ही लगा रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया, आतंक के इस वहशी कदम का कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। रॉ से लेकर सभी एजेंसियों ने करीब 24 से 21 ठिकानों को लॉक किया, जिनमें से 9 आतंकी ठिकाने फाइनल असॉल्ट के लिए लॉक कर दिए गए। 7 मई 2025 रात 1:30 ऑपरेशन सिंदूर। मई 2025 को आतंक के फाइनल असॉल्ट के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। मई 2025 की रात जब पूरा देश सो रहा था, तब पीएम मोदी और उनकी टीम जाग रही थी। इतिहास लिखा जा रहा था। मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक एक एक करके 9 आतंकी मरकजों के ठिकानों को राफेल ने स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के प्रहार से राख राख कर दिया। पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया। उसके बाद राफेल के स्कैपल ने ऐसा प्रहार किया कि 100 आतंकियों का जनाजा निकल गया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने हर वो हरकत की जिसके गंभीर परिणाम, विस्फोटक परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़े। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर किसी टेरर ऑपरेशन के खिलाफ हल्ला बोला था। पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी और भारत ने बदला ले लिया था। सात मई के ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना के 70 से 80 वायुवीरों ने आतंक के खिलाफ जंगी यलगार छेड़ा था और भारत के एक्शन के डर के साए में बेहोश पाकिस्तान
केवल देखता ही रह गया और आतंकी मरकज गुबार बन गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने एक्शन भी किया था, जोरदार किया था और बहुत सटीक किया था। मारे केवल वो गए जो इंसानियत के दुश्मन थे। इनकी भी तादाद 100 से ज्यादा थी। भारत ने दुनिया के सामने एक्शन के एक एक सबूत रख दिए, जो दुनिया के साथ पाकिस्तान को कठोर संदेश था। आतंक पर केवल अंत का हमला होगा।